स्नान कराओ, स्नान कराओ, घिस घिसी चंदन तिलक लगाओ, लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, लगाओ, पूजा करूंगी सुख सार, पूजा करूंगी सुख सार, कि माखन हर जइयो, सपना किनारे में होगा, सामने हर जइयो। ओ कन्या मनमोहना देखो कन्हैया में बाट तुम्हारी, देखो कन्हैया में बाट तुम्हारी, देखो कन्हैया में तो बाट तुम्हारी, देखो कन्हैया में तो बाट तुम्हारी, जल्दी अइया कृष्ण मुरारी, जल्दी अइया कृष्ण मुरारी, जल्दी अइया बाके बिहारी, जल्दी अइया बाके बिहारी, झांकी करेंगे ब्रजधार, झांकी करेंगे ब्रजधार, कि हंस मुस जइयो, अपना किनारे में होगा, सावरे आइयो। जय हो। हंस हंस तो बंगला बनवाओ, हंस हंस तो बंगला बनवाओ, चुन चुन कलियां से सजाओ, चुन चुन कलियां से सजाओ, चुन चुन कलियां से सजाओ, कलियां से सजाओ, धीरे धीरे दाबो धीरे धीरे दाबो पारे बरस जपना किनारे में होगा, सामने जपना किनारे बोलो जय श्री कृष्णा। अर्जुन से कहा सुंदरी ने, मेरा नाम कालिंदी है, सूर की बेटी हूँ, गोविंद को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले अच्छा, बोले हाँ ठीक है लाला। बोले चिंता मत करो, गोविंद यही है,
सो अर्जुन दौड़े दौड़े मेरे गोविंद के पास आए। गोविंद से कहा, गोविंद अब तक तुम्हारे कितने विवाह हो गए? बोले 3। बोले चौथा विवाह करने का मूड है? भगवान बोले विवाह को मने, हाँ विवाह तो खूब कर ले, विवाह को रसगुल्ला तो बड़ा मीठो हो गए। हाँ विवाह तो खूब करें, पर विवाह करें तो करें जब कोई सगाई वालों आवे तब। अर्जुन जी बोले देखो जी गोविंद जी, कोई सगाई वालों आवे या ना आवे लेकिन दुल्हन तैयार है। हाँ सो मेरे गोविंद आए, उस सुंदरी का हाथ पकड़ा, और मेरे भारत राष्ट्र में तो उस समय देवता सो रहे थे। जब देव सोते हैं ना तो कोई विवाह आदि नहीं होता है। भगवान ने विचार किया, यहाँ तो भारत में तो देव सो रहे हैं, कौन इंतजार करेगा इतना लंबा चौड़ा। हाँ सो हाथ पकड़ा, सीधे विदेश में चले गए। अब विदेश नाम है विकृति का है ना जी सज्जनों, विदेश में तो कोई नियम है ही नहीं। वहां मेरे गोविंद की एक बुआ जी रहती थी, काकेशिया, जिसे अब कहते हैं साइबेरिया। आवाज लगाई मेरे गोविंद ने, बुआ हाँ लाला कनुआ, देखियो कि गिफ्ट लाया हूं। हाँ और फिर कालिंदी के साथ में विवाह किया मेरे गोविंद ने। भैष्मी जामवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी मित्र वृंदा, चेतष्टो पट्ट महा स्त्रिया। परीक्षित अवांतर देश के एक राजा थे। अवांतर देश कहते हैं उज्जैन को। वहां के राजा थे बिंदु अनविंदु। बड़े ध्यान से सुनना। और उनकी बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। स्वयंवर में जाकर के बलपूर्वक ले आए गोविंदा, उसके साथ में विवाह किया। और एक कौशल देश के राजा थे। कौशल देश कहते हैं छत्तीसगढ़ को। और वहां के राजा थे नग्नजित नाम के। उनकी बेटी थी जिसका नाम था सत्या। और राजा ने प्रतिज्ञा की थी, जो एक साथ इन 7 वैलों को नाथ देगा उसके साथ में मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह करूंगा। अब गोविंद तो विवाह की तलाश करते घूमे। हाँ कौन तो जा कनुआ को बताए दे कि वहां विवाह है रे, वही पहुंच जाए गोविंद। हाँ मेरे माधव गए वहां परीक्षित, और एक साथ ही 7 वैलों को नाथ दिया और सत्या के साथ में विवाह हो गया। फिर भगवान का विवाह हुआ भद्रा के साथ में। कई देश के राजा थे धृष्टकेतु, उनकी बेटी थी जिसका नाम था भद्रा। भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ थी श्रुतकीर्ति, और ये भद्रा बुआ की बेटी थी। और भद्रा के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था संत दर्शन। और संत दर्शन की सहायता से मेरे गोविंद ने भद्रा के साथ में विवाह कर लिया। जा कनुआ ने कहा ले जा की बात कहा सुनो या की कथा। हाँ जाने बुआ की बेटी के साथ में विवाह कियो। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ और एक मध्य देश के राजा थे परीक्षित, जिनका नाम था बृहत्सेन। उनकी बेटी थी लक्ष्मणा। मत्स्य भेदन करके मेरे गोविंद ने लक्ष्मणा के साथ में विवाह किया। अब कितने विवाह हो गए मेरे माधव के? हिसाब लगाओ, सबका हिसाब लेना है ना मुझे। हाँ 8 विवाह हो गए गोविंद के। और एक भौमासुर नाम का दैत्य था परीक्षित, उसकी जेल के अंदर 16,100 कन्या बंधन में पड़ी थी। सत्यभामा को साथ लिया मेरे गोविंद ने। भौमासुर का वध करने के लिए जा रहे हैं। वहां एक मुर नाम का दैत्य रक्षा करता था उस राक्षस की।
मेरे गोविंद ने मुरु नाम के दैत्य को मारा। और परीक्षित, श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी, क्योंकि मुरु नाम का दैत्य का वध किया, 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। गोविंद को देख करके वह रोने लगी। भगवान कहने लगे, सुंदरी रोबो मत ना, अभी अभी तुमसे पता लेकर के तुम्हारे पिताओं के पास में पहुंचवा दूंगा और सुंदर सुंदर राजकुमारों के साथ में तुम्हारा विवाह कराऊंगा। वह कन्या रोते रोते कहने लगी, गोविंद, संसार का कोई भी राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा, और हमसे विवाह करेगा भी तो एक पवित्र भावना से हमको नहीं देखेगा। वह यही कहेगा, तुम एक दुष्ट राक्षस की जेल में रह करके आई हो, तुम पवित्र नहीं हो। गोविंद, हम विवाह करेंगे तो तुम्हारे साथ करेंगे, और यदि आप विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे चरणों में हम अपनी आत्मदाह कर देंगे। एक बात है, जिसे संसार अपवित्र मानता है ना, संसार बनाने वाला उसे पवित्र मान करके स्वीकार करता है। जिसे संसार वाले ठुकराते हैं ना, उसे भगवान अपने गले लगाते हैं। हाँ। एक मंत्र है ना वेद का, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वायाम भिन्त्र शुचि विष्णु पुंडरीकाक्षम विष्णु पुनातु मम पुनातु। किसी भी अवस्था में कोई भी कितना भी अपवित्र हो गया हो, भगवान की कथा, भगवान का नाम, और तो उसको भी पवित्र कर देते हैं। हाँ। भगवान ने देखा, आहा, पहले तो मना किया कि हमारे तो 8 विवाह पहले एडवांस में हो रहे हैं, लेकिन देखा 16,100 कन्या मर जाएंगी। अब तो कलयुग में वैसी बेटियों को तो गर्भ में कटवाया जाता है। एक बात बताऊं जी, राम अवतार जी, मेरे राष्ट्र भारत में केवल 2 की दुर्गति हो रही है, या तो बिटिया की या गैया की। बिटिया को तो गर्भ में कटवा दिया जाता है, और गैया जब तक दूध देती है, जब तक हम अपने पास रखते हैं। गाय ने दूध देना बंद किया, दे दिया कसाई के हाथों में। हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, गाय को हम माँ कहते हैं, और हमारी जो माँ है गावो विश्वस्य मातर, वह रोड पर बेसहारा घूम रही है और पिन्नी खा खा करके अपना पेट भर रही है, पेट फूल रहा है, बीमार होकर के घूम रही है। बहनों, आप धर्म की ध्वजा लहराने वाली हो, आप 1-1 रुपया भी रोजाना निकालो गैया मैया के लिए, जीवन धन्य हो जाएगा। भागवत जी पर आप रुपया मत चढ़ाओ, भागवत जी पर रुपया चढ़ाओगे तो पंडित जी ले जाएंगे। जो भागवत जी पर चढ़ाना, उतना धन थोड़ा सा गौशाला में भेज दोगी। 7 दिन आपने कथा सुनी है, इस कथा के निमित्त थोड़ा सा दक्षिणा रूप में गौशाला में धन भेज देना, तुम्हारा धन पवित्र हो जाएगा। तुम सदैव सौभाग्यवती रहोगी, सदैव धनवती रहोगी, सदैव पुत्रवती रहोगी। आज हमारी गैया मैया को रुलाया जाता है, गैया को दूध देने के बाद में कटवा देते हैं, और बिटिया को तो गर्भ में कटवाया जा रहा है। मेरे राष्ट्र भारत का आर पिता इतना निष्ठुर हो गया, इतना कसाई हो गया, जो बेटी को गर्भ में कटवा रहा है। भगवान ने विचार किया, आहा, 16,100 कन्याएं मर जाएंगी। भगवान श्री गोविंद ने उनके साथ में विवाह किया। बोलो जय श्री कृष्ण। कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, इनकी संतान का वर्णन और करो। फिर संतान का वर्णन किया। एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान 10 दशावला, प्रत्येक रानी की 1-1 बेटी हुई। कितने बेटी हुई? 16,108। और 10-10 पुत्र हुए। लगाओ हिसाब। मैं तो वैसे ही मैथ में वीक हूं। हाँ,
मेरा मैथ बढ़िया होता, मैं भी यहाँ शास्त्री नगर और आनंद पर्वत पर आकर के फैक्ट्री डाल लेता। बोलो जय श्री कृष्णा। अरे तुम्हारा मैथ ठीक ठाक है, हिसाब लगाओ। 16,108 रानी, 10-10 पुत्र हुए, कितने हो गए बेटा? 1,61,080। अब और हिसाब लगाओ, 1,61,000 पुत्र, 16,108 पुत्री और 16,108 रानी, और बाद में टेढ़ी टांग वाले कनुआ। इतना छोटा सीमित मेरे गोविंद का परिवार था। शायद उस समय फैमिली प्लानिंग नहीं होगी। हाँ बोलो जय श्री कृष्णा। और सुना, एक और बात है, द्वारका में कभी सत्यनारायण की कथा ही नहीं होती होगी। हाँ, न पूजा पाठ होता होगा। बोले क्यों? बोले वहां तो सूतक लगी रहती होंगी हर समय। हाँ, वहां तो रोजाना लाला लाली होने से फुर्सत नहीं। हाँ। अब सूतकों में थोड़ी भगवान की पूजा हो भाई जी, लड्डू गोपाल जी ऐसे पड़े होंगे। हाँ, भगवान ने पहले सूतकों को बुलाया, कहा अब जाओ तुम यहां से विदा हो जाओ, अब यहां रोज लाला रोज लाली होंगी। हाँ, सूतकों को विदा कर दिया। आज कभी आप कभी द्वारका गए हो? ऐसे से करो। हाँ, द्वारका जब जाओ या गए हो तो वहां पूछना, आज भी द्वारका में सूतक मान्य नहीं होती हैं। सूतकों की मान्यता है ही नहीं द्वारका में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पहले ही वहां विदा कर दिया उनको। हाँ, और इसके बाद में परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी के साथ में होता है जिनका नाम होता है उषा। और इससे आगे मेरे गोविंद ने नृग नाम के राजा के ऊपर कृपा की। 1-2 पवनम राजन जगमु यदुर कुमार का, बिरहल तुम साम प्रद्युम्न चारु भानु गदादय, क्रीणित्वा सुचरम तत्र विचिन्वतः पिपासितः। यदुवंशी कुछ बालक खेल खेलते 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 आगे चले गए। उनको पिपासता, प्यास लगी। कुआं में देखा जल है, जल तो है लेकिन वहां विशाल शरीर का एक गिरगिट पड़ा है। भगवान गोविंद को पुकारा, भगवान गोविंद आए, हाथ डाला, स्पर्श हुआ हाथ तो वह गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोला नृगो नाम नरेंद्रो हो। बड़े अभिमान में बोला, मैं इच्छाकु कुल में जन्म लेने वाला नृग नाम का राजा हूं, मैं बहुत बड़ा दानी था। भगवान बोले तू दानी था? बोले हाँ। बोले नरक में क्यों पड़ा फिर? जरूरी नहीं कि दान करने वाला स्वर्ग में चला जाए। कैसा दानी स्वर्ग में जाता है? जो दान करने के बाद में दान को भूल जाता है। दान करने के बाद में हमारे अंदर दान देने का अभिमान बना रहा तो समझ लेना हमने दान ही नहीं किया है। हम 10 रुपए का दान करते हैं, जब तक 10 अखबारों में नहीं निकलवाएं, 10 बार माइक पर नाम सुन लें, तब तक शांति कहां? देखो ना क्या हो रहा है इंटरनेशनल अग्रसेन हॉस्पिटल में। काहे के दानी हैं जी वो? 1.25 करोड़ रुपए जिन्होंने दान किया, प्रेरणा स्तोत्र बन गए, ट्रस्टी बन गए। और क्या हनुमान चालीसा हो रहा है, सुना है आपने? बोलो जय श्री कृष्ण। ये दान नहीं है, ये दिखावा है। समाज के टुकड़े कर दिए। ऐसा क्या दान? जो अग्रवाल समाज अग्रगणी कहा जाता था महाराज, धर्म की ध्वजा लहराने वाला जो समाज कहा जाता था, आज चुनाव परिसर में क्या हनुमान चालीसा हुआ? क्या तुम क्या वो दानी है? दान करने के बाद में भूल जाओ
लेकिन दान करने के बाद में अभिमान बना रहा। राजा नग नाम का राजा कहता है, गोविंद मैं बहुत बड़ा दानी था, ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान करता था। भगवान कृष्ण कहने लगे, फिर नरक में क्यों आ गए? बोले महाराज एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था मुझसे। बोले क्या? बोले मैंने एक गाय को पुनर्दान कर दिया और उसी छोटे से अपराध के कारण मैं गिरगिट योनि को प्राप्त हो गया। आज आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मेरा जीवन धन्य हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। एक सेठानी जी ने एक पंडित जी को अंगूठी दान कर दी। फिर चली गई गंगा जी नहाने, हरिद्वार में डुबकी लगाई गंगा जी में। फिर बोली मैंने एक अंगूठी मैंने पंडित जी को दान करी, तो नाक की जो नथी थी वो पानी में बह गई। बोलो जय श्री कृष्ण। दान करने के बाद में हमेशा हमेशा को भूल जाओ। नग नाम के राजा के ऊपर कृपा की। और इससे आगे बलराम जी, पान पूरा चल रहा है, थोड़ा बढ़ाना। आज तो आनंद कम आ रहा बोलने में। बोलो जय श्री कृष्ण। बलराम जी भगवान कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण हाँ बड़े भैया। बोले चलो ब्रज घूम आए। भगवान श्री गोविंद बोले ना, मेरे पास इतना समय नहीं है जो ब्रज में जाऊं, तुम ही चले जाओ बड़े भैया। फिर बलराम जी आए, ब्रज यात्रा की उन्होंने। ध्रुव वानर आदि की कथा के बारे में विस्तार से सुनाया। और इसके बाद में नारद जी श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए पधारे। जिस महल में जाऊं मैं वहीं मेरे गोविंद का दर्शन हो। नारद जी को यह विश्वास हो गया, व्यापक विश्व रूप भगवाना। भगवान तो व्यापक है। और एक और बात बताऊं सज्जनों, जो व्यापक है ना उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, व्यापकों को केवल पहचानने की जरूरत है। और पहचाना किससे जाएगा? प्रेम से। बाबा तुलसी ने गाया, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होने में जाना, प्रेम से प्रगट होने में जाना, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल विसिदस हो, नाम जपत मंगल विसिदस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, व्यापक सर्वत्र समाना। एक दिन सब देवताओं ने अपनी बैठक की, मंत्रिमंडल बुलाया, ईजीएम बुलाई, ये मानो ईजीएम। और सब देवताओं ने आपस में बात करी। एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कभी आपत्ति काल में हमको परमात्मा से मिलना पड़ जाए, इमरजेंसी, कोई वार्ड है भगवान से मिलने के लिए? कोई निर्णय न कर पाया। फिर मेरे भोलेनाथ भी वहां विराजित थे। भोलेनाथ के मुखार बिंद से निकल गया, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। परमात्मा तो सर्वत्र है और परमात्मा को प्रकट करना है। जैसे दूध में मक्खन है ना, दूध में मक्खन है, प्रकट ही तो करना है।
ऐसे परमात्मा को प्रकट करना है। बोले प्रकट कैसे करना है? बोले प्रेम से, भक्ति से। और प्रेम बढ़ेगा कथा से। हम जितनी भगवान की कथा सुनेंगे उतना ही परमात्मा की तरफ प्रेम बढ़ता जाएगा, और प्रेम बढ़ता जाएगा तो परमात्मा की अनुभूति होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और इससे आगे परीक्षित, तुम्हारे जो दादा श्री हैं ना धर्मराज युधिष्ठिर, उनको खानन वन प्रदेश दिया गया। भगवान गोविंद का आशीर्वाद, अग्निदेव ने सहायता की, वहां एक बड़ा सुंदर भवन बनवाया, बड़ा सुंदर महल बनवाया। और भगवान श्री गोविंद को द्वारका से बुलाया। गोविंद आए। कृतराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूति भव स्तत् संपादय न प्रभो। गोविंद, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान बोले हाँ हाँ यज्ञ तो करो खूब, यज्ञ करने से यश फैलता है। आज पाई परिवार इकट्ठा होकर के यज्ञ करा रहा है, पूरे शास्त्री नगर में चर्चा है। गर्ग परिवार इकट्ठा होकर के कथा में लीन हो रहा है। हनुमान परिसर में कथा का रसपान हो रहा है, पूरे शास्त्री नगर में चर्चा है। यज्ञ करने से हमेशा यश फैलता है। भगवान गोविंद ने कहा राजा युधिष्ठिर, आप यज्ञ तो करो, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले सब राजाओं ने आना स्वीकार कर लिया है। बोले हाँ, सब राजाओं ने आना स्वीकार कर लिया है गोविंद, लेकिन मगध देश का राजा है जिसका नाम है जरासंध, उसने आना स्वीकार नहीं किया। बोले तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा, क्योंकि राजा जरासंध की जेल के अंदर 20,800 राजा बंदी हैं। फिर मेरे गोविंद ने भीमसेनो अर्जुन कृष्णो ब्रह्मलिंग धराश्रय जगमो गिरी ब्रजम तात बृहद रथ सुतो यथा। ब्राह्मण का रूप बनाया, भीमसेन और अर्जुन को भी ब्राह्मण का चिन्ह धारण करा दिया। जब राजा जरासंध के पास में गए, द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी गोविंद ने, उसने द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दी। यहां मेरे गोविंद ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और फिर परमात्मा श्री गोविंद जेल की तरफ गए, जेल का ताला तोड़ा, 20,800 राजा जो बंधन में पड़े थे उनको मुक्त किया, और बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने स्तुति गाई। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हरावय प्रपन्नान पाहि न कृष्णा निर्विषाण घोर संसते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब राजाओं ने स्तुति गाई। इसी भाव पर एक बिंदु जी कवि हुए हैं मेरे राष्ट्र भारत में, उन्होंने लिखा है, बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, गोविंद कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे,
गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होते इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति गाई और सब राजाओं ने आना स्वीकार किया। और फिर यहां यज्ञ प्रारंभ हुआ और वहां प्रश्न आया कि अग्र पूजा किसकी हो। सो भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होने लगी। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा को देख करके चेदी देश का राजा दमघोष का पुत्र वहां आया हुआ है, जिसका नाम है शिशुपाल। भगवान की अग्र पूजा को देखा, भगवान श्री गोविंद को गाली देने लगा। यूयम पात्र विदाम श्रेष्ठा माम अन्नव बाल्य भाषितुम वर्णाश्रम कुलापेते सर्वधर्म बहिष्कृतः। अरे ये पूजा का अधिकारी नहीं है, ये ग्वारिया है। भगवान को गाली पे गाली दे रहा है, गाली पे गाली। भगवान को आया क्रोध, चक्र सुदर्शन लिया और शिशुपाल का सिर काट दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और यहां एक घटना और घटी। जिस समय सिर काटा और चक्र सुदर्शन की जो छड़ी थी गोविंद की उंगली में लागी, गोविंद की उंगली में से खून बहने लगा। द्रौपदी गठजोड़ा करके बैठी है, गोविंद की उंगली में देखा खून बह रहा है, सो खड़ी हो गई। इधर उधर गोविंद की उंगली पर पट्टी बांधने के लिए वस्त्र देखा, परीक्षित कोई वस्त्र नहीं मिला तुम्हारी दादी द्रौपदी को। हाँ, फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ा, अपनी साड़ी फाड़ करके गोविंद की उंगली पर पट्टी बांध दी। गोविंद ने कहा, बहन तूने ये क्या किया? यज्ञ के समय यज्ञशाला में तुमने अपनी कीमती सुहाग की साड़ी को फाड़ दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने अपशकुन कर दिया। तुमको अपनी सुहाग की रेशम की साड़ी को फाड़ना नहीं चाहिए था।